राष्ट्रीय ध्वज व भारतीय संविधान को नमन करती हूँ। नारी शिक्षा के उद्धारक, अंधविश्वास और पाखंड की संहारक, बाल विवाह की संहारक और विधवा विवाह की प्रबल प्रचारक फूले दंपत को सतत नमन वंदन करती हूँ। आप सभी आज राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले के 191वें जन्मोत्सव पर यहाँ पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। अंधविश्वास में जी रहे मानव जाति को अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित करने वाले प्रकाश पुंज तथागत गौतम बुद्ध की वंदना करती हूँ। तथागत गौतम बुद्ध की लोक कल्याणकारी शिक्षाओं को अपने जीवन में अंगीकार कर पूरे विश्व को जनहितकारी नीतियों का प्रचार प्रसार करने वाले महानतम सम्राट प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान की वंदना करती हूँ, उन्हें नमन करती हूँ। सामाजिक क्रांति के उन सभी महापुरुषों को भी नमन करती हूँ जिनके त्याग, तपस्या, पराक्रम, पुरुषार्थ तक आज हम और आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं और कुर्सियों पर बैठे हैं। नहीं तो हम लोग को यहाँ पे कुर्सियों पर बैठने की इजाजत नहीं थी कि हम लोग कुर्सियों पर बैठ सके। हम लोग को ऐसे ही जमीन में बिठा दिया जाता था पहले विषमतावादी संस्कृति में। पहले जब हम लोग थे, हम आप लोग को इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही माननीय मंजू रावत जी व मुख्य अतिथि माननीय शशि प्रभा शाक्या जी व इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रहे बड़े भैया हमारे राजकुमार मौर्य बकट जी और मंचासीन सभी प्रबुद्धजनों का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद लेते हुए मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ। माता सावित्रीबाई फूले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जनपद के नया गांव नामक ग्राम में 3 जनवरी 1831 को एक साधारण परिवार में हुआ था और उनका विवाह हमसे भी कम उम्र, हम तो अब 16 साल के हैं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है और कोई तो पापा का आदेश भी नहीं है कि हो सकती है, लेकिन उनका विवाह हमसे भी छोटी वर्ष की उम्र में 9 साल, शायद वो मेरी सिस्टर रहती है उससे भी छोटी, वो 11 साल की है। उनकी उस समय उनका विवाह ज्योतिबा फूले जी से करवा दिया गया था, लेकिन उनके पति बहुत ही अच्छे थे जिन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया और सावित्रीबाई फूले ने देखा कि महिलाओं पर हो रहे अन्याय, अत्याचार व धर्म के नाम पर शोषण के विरुद्ध और महिलाओं के दैनिक उत्थान के लिए उन्होंने 1851 ईस्वी में अपनी दोस्त माने फातिमा शेख के सहयोग से पहला महिला विद्यालय खोला था पुणे में। और विषमतावादी संस्कृत में महिलाओं की पढ़ाई पर प्रतिबंध था और उन्हें घर की 4 दीवारी में भी कट कर रखा जाता था। उस समय उन्होंने अपने पति ज्योतिबा फूले से कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने सब ज्ञान का प्रचार प्रसार किया और अतिथि विदुषी, संघमित्रा और चारुमित्रा की तरह पूरे विश्व में ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। आज महिलाएं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चुनाव आयुक्त, स्पीकर, कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक के रूप में जो आपको योगदान दे रही है, वो किसी मंदिर में पूजा पाठ, घंटा बजाने या अनुष्ठान करने से नहीं हुआ है, वो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले की कठिन परिश्रम और कड़ी मेहनत से हुआ है। आज की जो बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, उनको राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले को अपना आदर्श मानना चाहिए और घर में उनकी प्रतिमा लगानी चाहिए और उनकी रोज पूजा करना चाहिए और उनके आदर्श पर चलना चाहिए। सभी सम्मानित साथियों, बंधुओं ने मेरी बात को बहुत ही ध्यान, धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद करती हूँ और आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि अंधविश्वास, पाखंड से नाता तोड़ो, अंधविश्वास, पाखंड को छोड़ो और ज्ञान से नाता जोड़ो। जय फूले दंपति, जय भारत, जय संविधान, प्रबुद्ध भारत, प्रखंड भारत, खंड भारत, जय जय भारत। हेलो।